इंटरव्यू स्टूडेंट्स क्रैक कर पाते हैं. वेलकम अंगद. Hello, sir. Am I audible perfectly to you? Yes, sir. Okay. And I hope all the audience that you are able to see me and our student Angad also perfectly, and you are able to listen us also. तो हम शुरू करते हैं हमारी बातचीत. अंगद, कैसे हो आप? अच्छा हूँ सर. गुड. तो अंगद, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, दैट इज फर्स्ट फॉर यू एंड मी ऑल्सो. इंस्टाग्राम लाइव इज नॉट अ समथिंग विच वी डू एवरी डे. सो Yeah. अगर कुछ मैं ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कुछ इसमें हिकअप आता है तो वी विल कंटिन्यू इट, वी विल करेक्ट इट, सो एक्सक्यूज अस. आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो अब्रॉड में पढ़ने के बारे में सोच रहे हैं या अपना प्रोसेस कर रहे हैं. तो मैं आज अंगद का इंटरव्यू इसलिए ले रहा हूं. अंगद को मैंने इसलिए इनवाइट किया है क्योंकि उसको एक बहुत बड़ी सक्सेस मिली है, वो बताएंगे. और एक टीम है जो मेंटर यूनिवर्स की, जो स्टडी अब्रॉड एडमिशन एंड वीजा की जो टीम है, उनकी भी इसमें बहुत बड़ी सक्सेस है. तो हम अंगद से जानना चाहेंगे कि ऐसा सब क्या हुआ जो उसको उनको अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी में, मनपसंद प्रोग्राम में और जबरदस्त स्कॉलरशिप के साथ यूएस का वीजा मिला. इंटरव्यू कैसा हुआ था, क्या पूछा था, स्कॉलरशिप कैसे मिली, क्यों मिली, वो सब चीजें हम लोग अंगद से पूछेंगे. तो अंगद, सबसे पहले तो मुझे ये अपने बारे में बताओ कि आप हम ये सब बात भी करेंगे, लेकिन पहले मुझे अपने बारे में बताओ, क्या आपको अच्छा लगता है? पंजाबी हो तो खाने में क्या अच्छा लगता है? सबसे पहले मुझे वो बताओ. खाने में तो बहुत कुछ ही अच्छा लगता है, बट लाइक butter chicken is obviously the best thing for Punjabis, and also some like pizza and all. Yeah, and ओके, ओके. तो बहुत कुछ. Yeah. पंजाबी हम लोग जब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं पंजाबी, बहुत, मैं उनकी फैमिलीज हैं उसमें मैं जाता हूँ तो वो मतलब ऐसा होता है कि पराठे, मक्खन, लस्सी, बड़ा सा लस्सी वाला ग्लास, जो हमने मूवी आई थी डीडीएलजे, तो वैसा पंजाबी वैसे ही जबरदस्त होते हैं. क्या कहते हो आप? हाँ, कह सकते. पंजाबी Yes. लोग बड़े, मैंने देखा है, बड़े खुले दिल होते हैं, बड़े, उनका भांगड़ा, उनके मतलब सब कुछ यूनिक है. लाइक दे आर वेरी लाइवली. Yes. हाँ. तो अभी जब आप इंडिया छोड़ के यूएस चले जाओगे, तो आप सबसे पहले तो आप ये बताओ कि क्या क्या मिस करोगे? लाइक अपना, मैं पंजाबी से ज्यादा लाइक गुजराती हूँ, बिकॉज मैं बॉर्न एंड बॉट अप इन गुजरात हूँ. सो ऑब्वियसली लाइक जहाँ पर रहा हूँ बचपन से, तो वहां पर की लाइक हैबिट हो चुकी है. तो वही सब मिस होने वाला है, लाइक माय फ्रेंड्स, माय नेबरहुड एंड एवरीथिंग. या. सभी गुजराती लोग ये सुन के बहुत खुश हुए हैं, क्योंकि गुजरात को अपने गुजराती होने पर ऑब्वियसली बहुत बहुत प्राउड है. और कहते हैं ना कि जहां जहां गुजराती होता है वहां वहां गुजरात होता है. तो आ, बिल्कुल सही है. गुजरात को आप बिल्कुल मिस करोगे ही करोगे, क्योंकि गुजरात है ही ऐसा. यहाँ जितने भी मेरे यहाँ इंस्टाग्राम पे जितने भी गुजराती लोग हैं, उनके लिए एक जोरदार तालियां. आप सब लोग गुजराती हो और यू ऑल आर लकी दैट यू आर बोर्न इन दिस साइड ऑफ द वर्ल्ड. सो अंगद, कैसा रहा कि क्यों, जब तुम पढ़ाई कर रहे थे 10th में, 11th में, 12th में, तब क्या सोचते थे, क्या करते थे, क्या चीजें थी जो तुम्हें अट्रैक्ट करती थी? बताओ स्कूल डेज के बारे में. स्कूल डेज के बारे में, लाइक बहुत कुछ था. लाइक जो लाइक यू कैन से माय फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग. हाँ, उनके साथ जो टाइम स्पेंड करता था. हाँ, वो ट्यूशन के बाद का टाइम पास थोड़ा, एंड उसके बाद बाहर जाना बर्थडेज पे एंड ऑल वो सब. ओके. कौन सी स्कूल थी तुम्हारी? गुजरात पब्लिक स्कूल. ओके. तो गुजरात पब्लिक स्कूल के कौन से फैकल्टी को तुम अभी याद करना चाहोगे? अमित सर स्पेशली, अच्छा. लाइक वो वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट सर्स थे हमारे. हाँ, वो अच्छा. बहुत स्ट्रिक्ट थे, एंड उनके लेक्चर में लाइक सब शांत हो जाते थे.
तुम्हारे कौन एंड कौन या से हम लोग सब्जेक्ट्स थे? आपके पास सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे 12th में, 11 12? नॉर्मली मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन। ओके, फिजिकल एजुकेशन, तो तुम जरूर स्पोर्ट्स में भी कुछ करते होंगे? हाँ, लाइक आई यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन एंड हम्म। टेबल टेनिस, ये दोनों मेरे को बहुत पसंद है। अच्छा। ओके। ओके, गुड गुड। तो फिर कैसे सोचा, लाइक स्टडी अब्रॉड का माइंड में क्यों आया सबसे पहले? एक सिंपल था, मेरे को इंटरेस्ट था बिजनेस डेटा एनालिटिक्स में, एंड वो प्रोग्राम इंडिया में इतना नहीं चलता, मतलब ऑब्वियसली इंडिया इज मोर ऑफ एन इंजीनियरिंग फोकस्ड थिंग, या फॉरेन में ज्यादा होता है वो, एंड वो लोग मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल अप्रोच करते हैं इंडिया के कंपैरिजन में। सो यस, मैंने इसके लिए यूएसए सिलेक्ट करा, बिकॉज बिजनेस एक चीज होती है जिसमें हम लोग को प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए रहता है, एंड आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन स्टॉक मार्केट, हाँ। एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स मेनली अपना जो डेटा एनालाइज करते हैं उसके ऊपर बेस्ड है पूरा सब्जेक्ट। सो मैं डेटा के बेसिस पे अपने ट्रेंड्स फिगर आउट कर सकता हूँ, आई कैन ऑल्सो गेन एन एडवांटेज इन व्हाट वी से ट्रेडिंग, एंड लेटर आई वुड लाइक टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस। ओके। ओके, दैट्स वंडरफुल। पूरा प्लान सेट है बॉस। हाँ। हम्म, ओके। तो कैसे स्टार्ट किया जब आपने स्टडी अब्रॉड सोचा, कोर्सेज के बारे में सोचा, तो हाउ यू हैव स्टार्टेड? एक टीम की जरूरत होती है एडमिशन और वीजा के लिए, तो वो जर्नी कैसी थी? वो हाउ, व्हाई यू हैव सेलेक्टेड व्हाट यू हैव सेलेक्टेड टू? जर्नी वॉज गुड। हम लोग लाइक स्टार्ट में मैं ट्वेल्थ में था, या एंड हमारे जो एजेंट थे अभिजीत सर, उनका अच्छे से सपोर्ट था साथ में, एंड ऑल्सो स्मूथली हो गई कंप्लीटली, मतलब आईएलटीएस, एसएटी एंड एडमिशन प्रोसेस सारा कुछ उन्होंने हैंडल करा। ओके। तो आपने मेंटर यूनिवर्स से ही आईएलटीएस किया था? हाँ, सब कुछ। ओके, सब कुछ आपने मेंटर यूनिवर्स से ही किया है। सो हाउ वाज यस। योर कोचिंग? आईएलटीएस आपने किया तो आपका कैसा रहा? आईएलटीएस का एक्सपीरियंस, क्या स्कोर था आपका आईएलटीएस में? मेरे को याद नहीं है, बट सारा कुछ अपना बेस्ट था, वो सारा कुछ, मतलब कोचिंग में मैं आई यूज टू गेट कोचिंग फ्रॉम शिशिर सर, अच्छा। एंड ओके। शिशिर सर एंड प्रॉपरली वो सारा उन्होंने हैंडल कर लिया, अभिजीत सर ने, एंड आफ्टर बोर्ड्स खत्म हुए उन्होंने सारा एडमिशन भी हैंडल कर लिया। ओके। 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 तो हैव यू अप्लाइड टू मेनी यूनिवर्सिटीज? नो नो नो, आई अप्लाइड टू ओनली टू यूनिवर्सिटीज, अपना एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी एंड वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी। एंड मैं पहले एक्चुअली सिडनी का प्लान कर रहा था, तो मैंने एक सिडनी टेक में अप्लाई करा था, एंड सबसे अच्छा। ऑफर लेटर तो आ ही गया। अच्छा। ओके, दैट्स गुड। यस, आपका आईएलटीएस अच्छा था, आपकी एकेडमिक प्रोफाइल अच्छी थी, तो ऑफर लेटर आ गया आपके पास। और फिर आपने सेलेक्ट किया। कोर्स कौन सा आपने सेलेक्ट किया है और वो क्यों किया है, उसके बारे में भी बताओ, सब स्टूडेंट्स जानना चाहेंगे जरूर। मैंने बिजनेस डेटा एनालिटिक्स सेलेक्ट करा है, हाँ, हम्म। क्योंकि एज ऑलवेज मैंने आपको बताया ना, वो मतलब स्टॉक मार्केट रिलेटेड है, एंड मेरे को बिजनेस, मतलब जो बिजनेस स्टडीज है उसका एक बेसिक फाउंडेशन देगा, जिससे मैं उसके प्रिंसिपल्स पे एक अच्छा ग्रास्प ले सकता हूँ, एंड लेटर ऑन मेरे को अपने करियर में वो हेल्प करेगा। ओके, ग्रेट। आजकल ये कोर्स काफी फेमस हो रहा है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, एंड दैट विल गोइंग टू हेल्प यू इन योर फर्दर प्लानिंग ऑफ हैविंग योर ओन बिजनेस आल्सो। यस। राइट। तो अ, अभी सबसे इम्पोर्टेंट जब होता है, दो चीजों के बारे में मैं ज्यादा आपसे हाईलाइट डिटेल जानना चाहूंगा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको इतनी अच्छी स्कॉलरशिप मिली, क्यों मिली? कैसे मिली? मेरे तो मेरा प्रोफाइल की वजह से होगा, लाइक जो प्रोफाइल था, एंड अभी जो अभिजीत सर थे वो बहुत एक्टिवली उनको फॉलो अप दे रहे थे, तो उसकी वजह से मेनली होगा मेरे हिसाब से स्कॉलरशिप जो अच्छा होगा, एंड ओवरऑल प्रोफाइल के रैंकिंग के बेसिस पे मिला होगा। राइट राइट राइट। सो मैं यहाँ पर सभी ऑडियंस को, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, सब लोगों को ये चीज बताना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स की प्रोफाइल अच्छी होना भी जरूरी है। और साथ में यूनिवर्सिटी के साथ जो कम्युनिकेशन होता है, जो एसओपी, एसए, और जो ईमेल के थ्रू भी जो कंसल्टेंट को बात करनी होती है, टाइम टू टाइम दे आस्क वेरियस क्वेश्चंस एट द टाइम ऑफ I-20 और आफ्टर दैट आल्सो। तो उस वक्त जो कम्युनिकेशन होता है, दैट आल्सो मैटर्स अ लॉट
टू गेट द राइट स्कॉलरशिप, जिसका अंगद को एक अच्छा खासा बेनिफिट हुआ है, एंड ही डिजर्व दैट। और उसके साथ मेंटर यूनिवर्स की टीम को भी मैं शाबाशी देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत सही समय पे सही कम्युनिकेशन किया, और अंगद की जो प्रोफाइल ऑलरेडी बहुत अच्छी थी उसको सही तरीके से प्रेजेंट किया, ताकि ये सक्सेस मिला। यस। ओके, दैट्स गुड। तो ये एक बात हुई। और फिर वीजा इंटरव्यू, यूएस के वीजा के लिए मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है कि वो बहुत डरते हैं स्पेशली। तो क्या किया आपने, कैसे मेंटर यूनिवर्स ने क्या सपोर्ट किया आपको वीजा इंटरव्यू में प्रिपरेशन के लिए? मेंटल यूनिवर्स ने लाइक एक स्पेशली रोमेश सर ने मेरे दो इंटरव्यू स्पेशली लिए। हाँ, एंड उसके बाद एक एक्सटर्नली मेरे इंटरव्यूज लिए गए थे, जिससे आई लाइक प्रिपेयर्ड, एंड उन्होंने मेरे को ऑलमोस्ट सारी मतलब क्वेश्चंस बता दिए थे कि ये आ सकता है, एंड दे वांटेड मी टू प्रिपेयर एन एक्स्ट्रा लिटिल एक्स्ट्रा बिकॉज मैं कतार से इंटरव्यू दे रहा था। हाँ, वो रीजन की वजह से। एंड मैं जब अपना हाँ, टेल मी। मैं अपना इंटरव्यू कतार से दे रहा था। तो उधर थोड़ा मतलब थोड़ा कुछ न्यू एक्सपीरियंस था उनके लिए भी, बट दे हैंडल्ड इट वेल, एंड उन्होंने अच्छे से मेरे को सारा कुछ बता दिया था कि क्या क्या पूछ सकते हैं। एंड आफ्टर मैं गया, वहां पर एक्चुअली बहुत लोग थे, एंड दे वर रिजेक्टिंग वीजा, बट जब मेरा टर्न आया आई वाज नॉट पैनिक्ड। अच्छा था, आई वाज काम। ओके, तो रोमेश सर का जो ट्रेनिंग था वो कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस भी दिया, काम आया? यस। हम्म। मुझे पता है, जब लास्ट जिस दिन तुम्हारा इंटरव्यू था सुबह, उस दिन एक दिन पहले शाम को मैं रोमेश सर के कैबिन में गया था, जब वो तुम्ही से बात कर रहे थे, और वो बोल रहे थे तुमको कि मुझे पता है अंगद तुम अच्छा करोगे, लेकिन फिर भी मैं कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए आई एम टॉकिंग टू यू अगेन एंड अगेन फॉर दिस ऑल क्वेश्चंस। वो मैंने वर्ड सुना था उनका। यस। अच्छा है। स्टूडेंट्स एक्चुअली एक्चुअली कंसल्टेंट का रोल, एक मेंटर का रोल यही होता है कि स्टूडेंट को जो एक होता है ना, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जंप, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फिडेंस जो मिलना चाहिए, अगर वो कंसल्टेंट सही है, वो मेंटर सही है, तो वो बहुत बहुत फायदा हो जाता है। कभी कभी एक बहुत अच्छी प्रोफाइल भी अगर सही ढंग से मैनेज नहीं हुई, सही ढंग से डायरेक्शन नहीं मिला, तो वो वेस्ट हो जाती है। लेकिन हम सब लोग, ये एक अच्छी बात है कि अंगद की अच्छी प्रोफाइल और साथ में मेंटर यूनिवर्स की अच्छी टीम ने ये सक्सेस दिलाई। तो अंगद, अभी तुम कतार में हो, वापस कब आ रहे हो, वडोदरा या यूएस वहीं से चले जाओगे? मोस्टली तो अभी यहीं पर से जाने का प्लान है, बट अच्छा, देखता हूँ जो। अच्छा। हाँ। ओके, ओके, ओके। हाँ, जा सकते हो, व्हाई नॉट, बिकॉज योर फैमिली इज ऑलरेडी देयर, तो यू कैन या। प्लान फॉर दैट ऑल्सो। तो फिर और हम्म। बाकी क्या अरेंजमेंट अभी तुम्हारे बाकी हैं? अकोमोडेशन के लिए बात कर लिया आपने स्वाति मैम से या रिया मैम से, मेंटर में? नहीं, मैं अभी अभिजीत सर से बात करूंगा, उनसे देखूंगा, वो हाँ, मेरे को बताएंगे सारा। मैं मोस्टली पहला ये तो डॉर्म्स में ही रहने का सोच रहा हूँ। हाँ, हाँ। हाँ, तो अकोमोडेशन के लिए आप बात कर लेना टीम से, क्योंकि दे हैव ऑल द ऑप्शंस, वॉट एवर, अलग अलग बजट में और यूनिवर्सिटी के अलग अलग प्रेमाइसेस में वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, सो दैट कैन बी अरेंज फॉर यू। और बस मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा डिसीजन, बहुत अच्छी सक्सेस, और इसको हम लोग देख रहे हैं अंगद में ऑलरेडी। क्योंकि मैं ये भी चीज अप्रिशिएट करता हूँ, और मैं हमेशा बोलता हूँ सभी स्टूडेंट्स को जो मुझे मिलते हैं, जो 9th 10th 11th 12th में भी होते हैं, तो जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, तो अंगद जो अभी मेरे सामने बैठे हैं, वो तो ऑलरेडी अपना पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट का बिजनेस संभालते थे, ट्रेडिंग करते होंगे, इन्वेस्टमेंट करते होंगे। तो दिस इज व्हाट समथिंग वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड यूनिक। स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हम तो अभी 11th 12th में है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको एक्सपोजर मिल रहा है, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आपको जरूर करना चाहिए। वॉट एवर फील्ड, अगर आप कंप्यूटर साइंस में हो तो कोडिंग करते हैं बहुत सारे बच्चे, अगर आप आर्ट्स में हो तो कंटेंट राइट करते हो, परफॉर्मिंग आर्ट्स में हो, या आप मैथ्स में हो या फिजिक्स में हो, जिस भी फील्ड में हो, अगर आप कुछ ना कुछ उसमें इंडस्ट्री में कुछ कर रहे हो, तो वो बहुत बेनिफिट कर होता है। और उसका एक लाइव एग्जांपल हमारे सामने है अंगद। और मैं एक इस
इसको एक और भी एक प्रिविलेज देना चाहूंगा। मैं अंगद के पेरेंट्स को भी मैं अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने इतनी अच्छी अपब्रिंगिंग करी है कि इतना छोटा लड़का 11th 12th में पढ़ता हुआ लड़का ऑलरेडी अपना स्टॉक मार्केट में जिसमें उसको इंटरेस्ट है उसी में वो अपना एक्सपोजर ले रहा है। साथ में वो इतना फॉर्चुनेट है कि वो उसी में अपनी पढ़ाई करने यूएस जा रहा है और स्कॉलरशिप पे जा रहा है। तो पेरेंट्स पे जो थोड़ा लोड होता है, ये इट इज अ वर्ड, लोड इज अ पंजाबी वर्ड राइट, लोड नहीं लेने का पंजाबी वर्ड है राइट। टेंशन, इंग्लिश वर्ड है नोट। या टेंशन नहीं नहीं, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन को भी लोड बोलते हैं ना शायद पंजाबी में। या लोड भी बोल मेरे सकते हैं। बहुत हाँ। दोस्त हैं पंजाबी भाई। तो जो उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन हो सकता था वो भी, मतलब कहते हैं ना कि स्कॉलरशिप इज समथिंग विच यू हैव अर्नड। हम्म, तो हम्म, अंगद ने ऑलरेडी $46,000 तो कमा लिए यूएस जाने से पहले, अपना बैचलर डिग्री पूरे होने से पहले। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ अंगद को, अंगद की फैमिली को, और मेंटर यूनिवर्स की टीम को, रोमेश सर को, अभिजीत सर को, नैसर सर को, स्वाति मैम को, पूरी टीम को, कि उन्होंने एक इतनी अच्छी सक्सेस करी। तो अंगद, मुझे लास्ट में एक चीज जाननी है कि स्टूडेंट्स को, जो आप भी अभी स्टूडेंट हो, इतने बड़े नहीं हो, लेकिन फिर भी आपकी जो सक्सेस है वो आपने इंटरव्यू फेस किया यूएस का, आपने इंटरव्यू अच्छे से दिया, और मैंने सुना 45 मिनट चला आपका इंटरव्यू। हाँ बहुत लंबा था इंटरव्यू लाइक। हाँ। शायद जो इंटरव्यू ले रहे थे यूएस कॉन्सुलेट से उनको आप पसंद आ गए होंगे, बात करने में मजा आ रहा होगा। हाँ जैसा मुझे वही आता होगा। है। तो क्या मैसेज दोगे आप स्टूडेंट्स को? बस एकदम मतलब कामली दे देने का, इंटरव्यू हो जाएगा, नथिंग विल हैपन बैड। जस्ट प्रिपेयर अ बिट एंड बी काम एंड जस्ट स्पीक द ट्रूथ, जो भी है वो बोल देने का। ऐसा मतलब कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देंगे तो उनको पता लग ही जाता है। हाँ तो वो देन रिजेक्ट करते हैं वीजा। बट अगर हम लोग सब अच्छे से कर रहे हैं तो नहीं करते वो लोग। और ये तो हुई बात इंटरव्यू की। कोर्स सिलेक्शन, कंट्री सिलेक्शन के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे, और कंसल्टेंट सिलेक्शन के लिए भी? कंसल्टेंट में मेंटर इज ऑब्वियसली वेरी गुड, बट उसके साथ साथ अभिजीत सर है ना, उन्होंने मेरे को लाइक कोर्स सिलेक्शन से रिलेटेड एक चीज बोली थी कि जो भी मैं कोर्स सिलेक्ट करूँ वो मैं खुद से सिलेक्ट करूँ, बिकॉज फिर मैं उधर जाऊंगा सो आई वोंट हैव एनी काइंड ऑफ रिग्रेट्स। करेक्ट। तो जो मेरे अपने को बहुत। कोर्स सिलेक्शन के लिए आप क्या एडवाइस दोगे बच्चों को कि भाई तुम्हारे जो फील्ड का हो, इंटरेस्ट का हो, वही करो, राइट? हाँ वही। कंट्री के लिए, बिकॉज आपने ऑस्ट्रेलिया का सोचा था, फिर यूएस का सोचा, तो वो डिसीजन आपने कैसे लिया? मैं पर्सनली पहले ऑस्ट्रेलिया देखा मैंने क्या है, देन आई फाउंड आउट कि जो मेरे को कोर्स चाहिए वो यूएसए में बेटरली वो होते हैं, तो आई देन वेंट टू यूएसए। या ओके, चलो, ग्रेट ग्रेट। तो अब जब भी तुम नेक्स्ट यूएस से पढ़ाई करके वापस जब इंडिया आओगे, बड़ौदा आओगे, तो अगर तुम्हें मैं अभिजीत सर को और रोमेश सर को कुछ खिलाना होगा तो तुम क्या खिलाओगे? मिठाई खिलाओ, मोटी चूर के लड्डू। हाँ, यही सुनना चाहता था मैं कि एक पंजाबी मुंडा क्या बोलता है। ठीक है अंगद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या आप और कुछ अपनी तैयारी करो, और कुछ भी जरूरत है किसी भी चीज की, कुछ भी काम है, तो मेंटर यूनिवर्स को हमेशा याद करना। और बस एक, वी हाँ आर जस्ट कॉल अवे, अ मैसेज अवे। डोंट वरी, डोंट हेजिटेट फॉर एनीथिंग, वेन एवर यू नीड एनी असिस्टेंस टू टीम मेंटर, यू आर ऑलवेज वेलकम। श्योर। थैंक यू। या It's या a good experience बाय। of today. Mine also. Instagram Live is a good platform. So thank you very much, audience. और बस आप इस तरह के लाइव सेशंस हम लोग और करेंगे। और नेक्स्ट टाइम से आप लोग अपने क्वेश्चंस कुछ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। कल सुबह 11 बजे भी एक स्टूडेंट है ध्रुव, वो जेनेटिक्स करने जा रहे हैं यूएस में, मास्टर्स इन नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी। तो कल 11 बजे भी आप आ सकते हैं। अगर आपको मास्टर्स के बारे में जानना है, उसको भी बहुत अच्छी स्कॉलरशिप दिलाई है टीम मेंटर यूनिवर्स ने, और उन्होंने भी आईएलटीएस मेंटर से ही किया था। तो काउंट अस फॉर ऑलवेज फॉर योर स्टडी अब्रॉड जर्नीज। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच अंगद। या एंजॉय।
थैंक यू, See you. बाय। Take care.